SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट की शुरुआत है। आज देखोगे BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जो ये चैप्टर है, बुक है हमारा, ये BA प्रोग्राम वालों को फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है और बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। और इस बुक में फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, फर्स्ट इकाई, उसका जो क्वेश्चन है या फर्स्ट चैप्टर ही कह सकते हैं, उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो बहुत सारे बच्चों से सवाल है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, क्या होंगे क्या नहीं। देखो, अगर ऑफलाइन भी होते हैं या ऑनलाइन होते हैं तो फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दोगे तो इतना मान के चलो कि आपको 4 से 5 पेज का आंसर ओपन बुक से करके लिखना है। बुक में से टेप के लिखने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है, तो उससे बेटर है कि आपने उस चीज़ को पढ़ रखा हो और पढ़ के अगर आप लिखोगे तो इतना कोई कह सकते हो कि मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है या इतना हार्ड नहीं है कि आपको दिक्कत पड़े। सारा चीज़ मतलब यह है कि बनाने के ऊपर है कि आपको बस मेन फैक्ट्स पता होने चाहिए, बाकी बस आप लिखते चले जाओ। क्योंकि SOL में ये रूल है, 4 क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, 6 क्वेश्चन आएंगे, करने 4 हैं, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। ऐसे में आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 पेज का आंसर लिखना पड़ेगा। और जितनी यूनिट होती हैं, ये मान के चलो 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन फिक्स है उनके। यूनिट 1 है तो यूनिट 1 से ये मान के चलो एक क्वेश्चन तो उनका आना ही आना है। और यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे ऑफलाइन दो एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम दो। बेटर यह है कि अपना प्रिपरेशन तैयारी से रखें। अब सवाल उठता है कि हम क्वेश्चंस को डील कैसे करें। देखोगे वो 12वीं तक की पढ़ाई अलग थी, वहाँ पे आप पॉइंट्स में आंसर लिख देते थे, चल जाता था। बट अब आपको आंसर्स हेडिंग्स में लिखने हैं, हेडिंग वाइज आंसर देना है और 4 से 5 पेज का एक आंसर आपको उनके सामने रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। ये हमेशा ध्यान रखिए भैया आप सभी। अगर क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड आता है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, पूछ क्या सकता है आपसे, पूछ सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी विषय वस्तु स्कोप को बताते हुए इसके नेचर पर प्रकाश डालिए, प्रकृति पर प्रकाश डालिए, या राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा देते हुए राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। हमें यही चीज़ पूछ सकता है, इसके अलावा अदरवाइज कुछ। हमारा आंसर जो हम सजो के देंगे उन्हें, सबसे पहले परिचय, दूसरा सिद्धांत हेडिंग डलेगी, तीसरा होगा हमारा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति नेचर, और चौथा होगा हमारा विषय क्षेत्र स्कोप, और 5वीं हेडिंग है हमारी कंक्लूजन या निष्कर्ष। सिंपल, इस तरीके से आपका आंसर 5 हेडिंग्स में पूरा हो जाएगा। और हर हेडिंग का अगर हम एक एवरेज रखें 1 पेज, तो 5 पेज इनफ हो जाता है एग्जामिनेशन के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। इस तरीके से आपको अपने आंसर को उनके सजो के उनके सामने रख देना है। इसके अलावा जिन लोगों के पास भी BA प्रोग्राम है, जितने भी BA प्रोग्राम वाले हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ली है, उनके सब्जेक्ट का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी ये पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड बुक है आपकी, ये दिमाग में रखें। और इस सब्जेक्ट को आपको 3 साल तक डील करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड में भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आपका सब्जेक्ट ये चलता रहेगा। हो सकता है कि सेकंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस का एक नया सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हो, लेकिन जहाँ तक है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपको इसी सब्जेक्ट को डील करना है, ये चीज़ है, ये दिमाग में रख के, ठीक है। अब बात करते हैं हम परिचय की। परिचय में है क्या, सबसे पहले राजनीतिक होती क्या है, राजनीति क्या है। सिंपल वर्ड में कहें, व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो राजनीति वो नहीं जो राजनेता करते हैं, हमारा लिखने का तरीका यहीं से शुरू होगा। राजनीति वो नहीं जो राजनेता करते हैं। सामान्य अर्थ में आम पब्लिक राजनीति का अर्थ क्या लेती है। अब जैसे आपने सीरियलों में देखा हो, जीने पे तेल बिखेर देते हैं, बहू आएगी गिरेगी और धड़ 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 सीढ़ियों से नीचे गिरेगी और मर जाएगी, तो वो भी तो राजनीति है। लोग कहते हैं वो छल कपट, तो छल कपट को राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, लोग गलत अर्थ में लेते हैं राजनीति का मतलब। राजनीति का मतलब वो नहीं है, ठीक है भाई। अब भाई राजनीति का मतलब, कई लोग सोचते हैं भाई नई गाड़ी लेके आया, एक्सीडेंट हो गया अगले दिन, जरूर उस बंदे ने बद्दुआ दी होगी,
कहा होगा हराम, हाँ, और काटो दुर्राटे, तो दुर्राटे हो गया भाई, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो राजनीति का मतलब ये नहीं भाई किसी का काम खराब करना राजनीति नहीं है, ठीक है ना, छल कपट नहीं है। अब भाई कोई अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, गलती से जाके चिंगारी ला के आग लगा दी, फैक्ट्री जल गई चारे की, तो ये वाली चीज़ें राजनीति नहीं होती, ये छल कपट होता है, धोखाधड़ी होती है, क्राइम है, अपराध है, इसे राजनीति मत समझ लेना। राजनीति सिंपल शब्दों में कहें तो राज प्लस नीति, यानी शासन करने की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ गवर्नेंस, देश को चलाने की नीतियां ही कहलाती हैं राजनीति, ये ध्यान रखिए। यानी शासन को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं उसी को कहा जाता है राजनीति। पहले होता था राजा की नीति ही राजनीति है, यानी राजाओं का दौर था तो कहा जाता था राजा जो फैसला लेगा वही राजनीति, परंतु अब नहीं। अब कहा जाता है कि भाई देश चलाने के लिए, सिस्टम चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए जो नीतियां अपनाई जाती हैं उसी को हम कहते हैं राजनीति। अच्छा, राजनीति के जन्मदाता कौन है? फादर ऑफ पॉलिटिक्स तो अरस्तु है, ध्यान रखना। अरस्तु ने अपनी किताब लिखी थी पॉलिटिक्स। ये पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने राजनीति को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया, अरस्तु। और ये कहाँ के विद्वान थे? ये यूनानी थे। इन्होंने ही राजनीति को दुनिया के सामने रखा। आप देखोगे इन्होंने दुनिया के 150 संविधानों का अध्ययन किया तकरीबन, और फिर एक किताब बनाई जिसका नाम था पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इस दुनिया में देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अरस्तु को। ठीक है भाई, क्लियर है? राजनीतिक सिद्धांत में मैंने आपको बताया राजनीति क्या नहीं है, और देश को चलाने के लिए बनाई गई नीतियां ही राजनीतिक है, ये हमने समझा। अब बात करते हैं भाई राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान क्या है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत जो है ये एक शाखा है। क्या है? एक सिद्धांत, एक शाखा है, यानी ब्रांच। और ये किसकी ब्रांच है? पॉलिटिकल साइंस की। राजनीतिक सिद्धांत, ये जो सब्जेक्ट है आपके पास राजनीतिक सिद्धांत नाम से, पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से, ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक ब्रांच। वो किस तरीके से भाई? कि भाई जैसे देखोगे एक एसबीआई बैंक, उसका अपना एक हेडक्वार्टर है और उसके छोटे मोटे ब्रांचेस फैली हुई हैं। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट हो गया और उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं, तो उसकी एक शाखा है ये राजनीतिक सिद्धांत। ये सब चीज़ें आप परिचय या इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। सिद्धांत में क्या है? थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी आप देखोगे ये भी एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है, और इसका मतलब होता है मनन की अवस्था या चिंतन की अवस्था। अच्छा, मनन चिंतन क्या है? किसी चीज पर गहन चिंतन करना। बंदा कहते हो भाई कुछ सोच रहा है दिमाग में, आप देखते हो भाई आपका चिंतन करना ही क्या कहलाता है? थ्योरी। आप किसी विषय पर सोचते हो, जैसे मान लो आप सोचते हो देश की गरीबी कैसे दूर हो, इस पे आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। हालांकि आपके विचार करने से कुछ होगा नहीं क्योंकि ये काम सरकारों का है, लेकिन फिर भी आपने सोचा, इसके लिए शुक्रिया। तो आपका सोचना किसी विषय को लेकर, तो वो भी चिंतन और मनन की अवस्था है, ये दिमाग में रखना। ठीक है? सोचने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठपटांग सोच रहे हैं, तो कुछ भी उठपटांग सोचना चिंतन नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये दिमाग में बिठा लेना। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो खामा में आप थ्योरी का नाम दे दो। थ्योरी जब ही बनती है जब वो लिखित रूप में हो और प्रूफ के साथ हो, यह हकीकत है। जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे उस चीज़ के सपोर्ट में, तब तक उसे आप थ्योरी नहीं कह सकते, सिद्धांत नहीं कह सकते। तो चिंतन और मनन की अवस्था थ्योरी कहलाती है। तो चिंतन कुछ भी हो सकता है। इंसान टेंशन में खाना नहीं खाता, वही वाला किस्सा, मेरे दादू ने खाना खाया 3 खाया, हाँ, तो उस कारण बंदा टेंशन में आ जाता है। तो ये चिंतन मनन की अवस्था नहीं होती। अच्छा, इसमें भी प्रूफ मांग लेते हैं, व्हाट्सअप पिक भेजो। मतलब क्या, मतलब कहाँ चल रहा है ये दुनिया, कहाँ जा रही है? मतलब किसी ने सही कहा क़यामत के आखिरी छोर पे हम लोग, तो ऐसे ही नहीं है। तो थ्योरी का है मनन चिंतन। अब बंदा इस पे गहन अध्ययन नहीं करेगा,
कि ससुरा पाइथागोरस में क्या कमी थी, इस पे नहीं करेगा गरीबी देश की कैसी दूर की जाए, इस पे नहीं करेगा महंगाई बढ़ रही है इसको लेके कुछ किया जाए, बेरोजगारी देश में बढ़ रही है कुछ, इस पे नहीं। सिंपल शब्दों में दिमाग में रखो, मनन और चिंतन की अवस्था ये हमेशा ध्यान रखना करनी पड़ती है, लेकिन एक विषय से जुड़ा हो और उसके सबूत में आप साक्ष्य दें, प्रूफ दें। जब तक आप साक्ष्य और प्रूफ नहीं देंगे वो थ्योरी नहीं कहलाएगी। और थ्योरी एक विषय के साथ जरूर जुड़ी हुई है। साइंस में थ्योरी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की है, न्यूटन की है, ठीक है ना, आर्चिमिडीज की है, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। अच्छा, मैथ्स में पाइथागोरस, बीपीटी, थेल्स वगैरह, इकोनॉमिक्स में है, एडम स्मिथ की थ्योरी है। इसके अलावा आप देखोगे थ्योरी आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी। और जब यही थ्योरी किससे रिलेटेड हो जाए, जब इस थ्योरी का सब्जेक्ट पॉलिटिकल हो जाता है तो वो बन जाता है पॉलिटिकल थ्योरी। देखोगे जब थ्योरी का संबंध किससे हो जाए, पॉलिटिक्स से, तो वो क्या बन जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी। जिस सिद्धांत का संबंध राजनीति से हो जाए वो बन जाता है राजनीतिक थ्योरी। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट होती है। अगला जो इसमें टॉपिक आपको डील अगला है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेचर, प्रकृति क्या होती है, एटीट्यूड, नजरिया। भाई आपके सोचने का तरीका क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, ये आपका नेचर है। अक्सर आप एक दूसरे से कहते हैं यार उसका नेचर बड़ा बेकार है, वो बड़ा ही बेकार किस्म का इंसान है, बड़ा ही खड़ूस इंसान है, कंजूस किस्म का इंसान है। इट मीन्स उसका नेचर है, ये उसकी प्रकृति है। वहीं हम सुनते हैं वो बड़ा अच्छा इंसान है, लोगों की मदद करता है, तो क्या ये उसका नेचर है। उसी तरह हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी नेचर है। तो नेचर तो देखोगे हर विषय के साथ है, बिना सोच और बिना नेचर के तो दुनिया चल ही नहीं रही, ठीक है भाई। तो यही चीज़ है। तो नेचर की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है। पॉलिटिकल साइंस का नेचर सिंपल शब्दों में सबसे पहला एक तो ये क्या है, राजनीति विज्ञान से ही जुड़ा है, यानी पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है। पॉलिटिकल्स के सारे फैक्ट्स इसमें आते हैं, राजनीति के सारे तथ्य, राजनीति के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सब किसका हिस्सा है, पॉलिटिकल थ्योरी के। पॉलिटिकल थ्योरी में और क्या चीजें हैं, तो एक तो ह्यूमन बिहेवियर यानी मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार, ये भी आप किस में पढ़ते हो, राजनीतिक सिद्धांत में। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीति की बारीकियों को स्टडी करते हैं, फैक्ट्स का स्टडी करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, यानी जो भी तत्व हैं, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में। ध्यान रखो, राजनीतिक सिद्धांत में, यानी राजनीति से जुड़ा हुआ प्रत्येक पहलू किसका हिस्सा है, राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है। राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ भी A to Z वो सब किसका हिस्सा माना जाएगा, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा माना जाएगा। यह दिमाग में रखें। अच्छा, राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही। अंबेडकर जी के विचार, गांधी के विचार, ठीक है। इसके अलावा कौटिल्य, मार्को पोलो, बेंथम, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, मार्क्सवाद, उदारवाद जैसे अनेक सारे लोगों की थिंकिंग और थॉट्स, यानी थिंकर्स और थॉट्स को पढ़ना है आपको। राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ना क्या है आपको, थिंकर एंड थॉट्स। सिंपल शब्दों में शब्दों, विचार और विचारक, किसी की सोच और उसने वो सोच क्या दी। ये चीजें हम किस में पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में। हमें यह पढ़ना है भाई समानता यानी इक्वालिटी पर किसने क्या बातें कही, अधिकार पर किस विद्वान के क्या विचार रहे हैं, और अधिकार होता क्या है, राइट्स यानी कि न्याय, ये सब चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, राजनीतिक सिद्धांत में पढ़नी है। यह है इसका नेचर। और बिना इसको जाने आप इसकी बारीकियों के बारे में कोई अध्ययन नहीं कर सकते। इसमें अगला टॉपिक है हमारा स्कोप यानी विषय क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र में समानता, न्याय, बंधुत्व, नागरिकता, इसके अलावा स्वतंत्रता, लिबर्टी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। बिना राजनीतिक सिद्धांत को जाने
मनुष्य अपने वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़े बिना हम राजनीति की बारीकियों को नहीं समझ सकते या नहीं पाएंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत अगर देखा जाए तो यह मनुष्य के साथ गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें मानव का बिहेवियर, मानव की एक्टिविटीज, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, इन सब चीज़ों को भी हम किस में पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में। करंट समस्याएं जो चल रही हैं देश में, राजनीतिक गतिविधियों में क्या सुधार होना चाहिए, उन सब चीज़ों का अध्ययन भी हम किस में करते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में करते हैं। तो इसीलिए इसको स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ये दिमाग में रखें। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से आपको डील करना है। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि सब्जेक्ट में, इस विषय में और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ओवरऑल क्या देखने को मिलता है। और इस तरीके से पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और बाकी इसके नोट्स मैंने रजिस्टर में करवा दिया आप लोगों के। 4 पेज का अच्छा खासा नोट्स मैंने बनवा दिया है। आपको वही पेपर में सेम टू सेम लिख देना है, ध्यान रखिए, ठीक है।